सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपका टॉप 10 क्वेश्चंस के लिए ईवीएस पेडागोगी प्लस एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की ये आपका टॉप 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। सीरीज है, लाइक करना है और देखिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो देखिएगा एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल बटन को ऑन करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय आपका ब्लैंक दिया है कि निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। मतलब एक नेगेटिव टैग है इस ऑप्शंस के अंतर्गत, देखेंगे चार ऑप्शंस को तो कौन हो सकता है इनमें से। बच्चे की अस्मिता या व्यक्तित्व का पोषण करें, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में, फिर पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में, या आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में। अब देखिएगा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो पेडागोगी होता है वह किसके अभ्यास के ऊपर बल देता है तो देखिएगा वास्तविक अवलोकन, मतलब प्रत्यक्ष रूप से बच्चा अनुभव करे और पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करे। जो आपका पाठ्य पुस्तक में दिया है नॉलेज वह वास्तविकता में भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो यहाँ पर सही आंसर जाएंगे। बहुत ही अच्छी तैयारी आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, देखिएगा महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर तो देखिएगा वृक्ष संरक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और बच्चों को उसके प्रति संवेदनशील बनाना है। तो कौन सी एक गतिविधि आप यहाँ पर उपयोग में लाएंगे, आप सोच सकते हैं जल्दी से। तो देखिएगा ऑप्शन पहला अप्रोप्रिएट लग रहा है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करेंगे। बिल्कुल, अपने घर में है, घर के आसपास बाग बगीचे में आप क्या करते हैं, एक पेड़ को लगाने के लिए बच्चों से कहते हैं। बच्चा यदि उस पेड़ को लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा तो वैसे ही आपका बच्चा जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बन जाएगा। आया समझ में? पहला ऑप्शन टिक करना है यहाँ पर। आप 10 में से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, राष्ट्रीय पांचचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा के अनुसार निम्नानुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु या थीम है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार देखिए तो पर्यावरण अध्ययन की थीम या विषय वस्तु की बात करें तो भोजन जो है एक महत्वपूर्ण थीम माना है इन्होंने। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। आया समझ में? आंसर क्या होगा अपना? डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। देखिएगा नोट्स आपको चाहिए ऐसे ही प्रिंटेड नोट्स, तो आप इन नंबर को जरूर ट्राई करिएगा व्हाट्सएप के जरिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक माना जाता है। बिल्कुल, आप प्रयोग करना बच्चे को जरूरी है। आज के समय में प्रैक्टिकल ज्ञान भी बच्चे को होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। सृजनात्मक लेखन कराएंगे, प्रदर्शन होगा, हस्तपरक गतिविधियां बच्चों से कराएंगे या फिर चित्रपठन होगा, बताइएगा। हिंट दे दिया है मैंने तो सही जा रहे हैं। बच्चे हस्तपरक गतिविधियां यदि करेंगे, खुद से ही आपका एक्टिविटी में यदि बच्चे शामिल होते हैं तो वो प्रयोग करने के आकलन को यहाँ पर फलीभूत करेंगे। आए समझ में? सी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहेंगे, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में ज़्यादा समय लगता है, विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में कार्य कर सकता है। सी ऑप्शन दिया है कि माँ बाप के पास इतना धन उपलब्ध है कि उन्हें बच्चे के स्वास्थ्य से कोई आपका लेना देना नहीं है। फिर यह विद्यालय का भी दायित्व बनता है कि नियमित आपका जो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण है वो होना चाहिए। आया समझ में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, पॉजिटिव जो टैग है डी ऑप्शन में मिल रहा है हमें। ये विद्यालय का भी दायित्व है कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक बच्चे का होना चाहिए विद्यालय स्तर पर। आया समझ में? देखिएगा क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शंस जो हैं उनमें वैसे ही आपको ट्राई करने को मिल जाएगा कि हाँ यही
जो आपका आंसर है सही है, और दिल भी आपका गवाही दे देता है कि हाँ ये जो आंसर है अपना सही है बिल्कुल। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को बस। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? रीट एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है पहले, बताइएगा स्टर्न ने खेल को किस प्रकार माना है? तो बिल्कुल सही जवाब है, खेल एक ऐच्छिक प्रक्रिया के रूप में और आत्मनियंत्रण के प्रति जो आत्मनियंत्रित क्रिया होगी, आया समझ में, जिसमें बच्चा खुद पर सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित हो जाता है बच्चा खुद से ही। खेल यह हमें सिखाता है, आया समझ में। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं से निवारण के लिए आवश्यक क्या है? बताइएगा। अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना होगा, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। तो पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं से निवारण के लिए आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे आप, तो जो भी आपका पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है, ऐसा समझ में। क्योंकि डेली जो है हमसे जो विषय है एवीएस या पर्यावरण है वो इंटरेक्ट होगा, और बच्चे भी आपका सीखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएंगे यहाँ पर सीखने के माध्यम से, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षक केंद्रित प्रदर्शन में मितव्ययता तो रहती है किंतु शिक्षक ही अधिक सक्रिय हो जाता है, और इस प्रकार यह विधि ब्लैंक है के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से परे हो जाती है। मतलब यह कहता है कि शिक्षक केंद्रित जो प्रदर्शन विधियां होती है उनमें केवल शिक्षक ही सक्रिय या एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर कौन से एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को यह जो सक्रियता है या एक्टिव है शिक्षक यहाँ पर नेगलेक्ट करेगा, या जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो फॉलो नहीं करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर शिक्षक ही सभी प्रयोग कर लेगा, सभी जो आपका कार्य है अपने आप से पूर्ण कर लेगा, तो बच्चा जो है वह करके सीखने या गतिविधि के माध्यम से सीखना जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है यहाँ पर उससे दूर हो जाएगा या परे हो जाएगा। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? तो देखिएगा, पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक को विद्यालय में क्या करना है उसका ज्ञान होता है। बिल्कुल, सब्जेक्ट क्या है, क्या उसमें टॉपिक्स हैं, अगर सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं होगा तो यहाँ पर शिक्षक को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आए समझ में। इसलिए सिलेबस या पाठ्यक्रम आवश्यक है, और पाठ्यक्रम ही शिक्षक को बताता है कि विद्यालय में आपका दैनिक गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार से आप शिक्षण पूर्ण करेंगे। सी ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा, प्राय यह देखा गया है कि विद्यार्थी कक्षा में पेड़ पौधों के चित्र देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें गलतियां होती हैं, निरस्ता होती है, वास्तविकता होती है, या फिर डी ऑप्शन है या प्रिंट नहीं हुआ है, ये सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। देखिए क्या कहा है, विद्यार्थी कक्षा में पेड़ पौधों के चित्र लगे हैं, एक चित्र लगा है कक्षा में कि बहुत सुंदर बर्फीली पहाड़ियां हैं, सुंदर वहाँ पर आपका घास स्थल है, और कुछ भेड़ बकरी चराई कर रहे हैं, मतलब अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो विद्यार्थी कक्षा में उस चित्र को देखता है, उससे क्या उसे सीखने को मिलेगा? तो अब यहाँ पर देखिएगा, चित्र देख रहा है बच्चा, तो वास्तविक तो उसने देखा नहीं, केवल चित्र देखा है, तो चित्र क्या है, बच्चे में निरस्ता पैदा करेगा, ऐसा समझ में। इतना जो सुंदर पहाड़ियाँ हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, बच्चे अब देखिएगा खुद तो बच्चे ने देखी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के अंदर जो भाव यहाँ पर विकसित होगा वो निरस्ता का भाव होगा, ऐसा समझ में, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो भी आप बच्चे को ज्ञान देंगे वो बच्चे के सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण से संबंध रखने वाला होना चाहिए, ऐसा समझ में। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, कक्षा में पेड़
जो है उसका चित्र बता रहे हैं पेड़ पौधों के, तो यहाँ पर निरस्ता उत्पन्न होगी बच्चे में। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। ये आपका टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस के लिए टेस्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगे तो देखिएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा सेल्फ एवोल्यूशन, आत्म मूल्यांकन आप खुद करेंगे तो ही आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सुबह आपका मॉर्निंग में 10 बजे से क्लासेस रहती हैं, शाम को अब देखिएगा 6 बजे से लाइव क्लास रखने का प्लान चल रहा है। 6 बजे डेली आपका लाइव क्लासेस रहेगी जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। अच्छा लगे तो देखिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल बटन को ज़रूर ऑन करिएगा। धन्यवाद।